सक्सेस पब्लिक स्कूल में किया गया बदलता झारखंड के कैलेंडर 2025 का लोकार्पण। साहित्यिक संस्था मौसम का किया गया पुनर्गठन। हैदरनगर हाई स्कूल मुख्य सड़क के किनारे स्थित सक्सेस पब्लिक स्कूल के प्रांगण में साहित्य, कला एवं संस्कृति की प्रगतिशील संस्था मौसम के तत्वावधान में संस्था के अध्यक्ष विनोद सागर द्वारा संपादित दैनिक अखबार बदलता झारखंड के कैलेंडर 2025 का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण करने वालों में संस्था के अध्यक्ष सह संपादक विनोद सागर, सचिव मनोज कुमार प्रजापति, मानवाधिकार मिशन के राज्य प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर आलोक रंजन कुमार, सक्सेस पब्लिक स्कूल के निदेशक मोहम्मद हसीम आलम, प्रधानाचार्य कुलदीप कुमार, शिक्षक दानिश, दीपक, तौफीक, शाहिद, सुनील, सोनू, पप्पू, प्रीति, रोशन, प्रियांशु, मनीषा, अलीशा, सफीना, जिन्नत, आफरीन आदि का नाम उल्लेखनीय है। मौके पर वक्ताओं ने दैनिक अखबार बदलता झारखंड के 1.25 साल के संघर्ष एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर आलोक रंजन कुमार ने कहा कि बदलता झारखंड समाज का आईना है। वहीं मोहम्मद हसीम आलम ने कहा कि विनोद सागर जी ने अखबार के प्रकाशन के द्वारा पलामू में एक नई क्रांति लाने का कार्य किया है। हम विनोद सागर जी एवं दैनिक बदलता झारखंड के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस मौके पर संस्था मौसम का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से संस्था मौसम का अध्यक्ष विनोद सागर, सचिव मनोज कुमार प्रजापति, कोषाध्यक्ष शिव कुमार विश्वकर्मा, मार्गदर्शक कुंदन कुमार, संस्थापक विपिन बिहारी, समन्वयक डॉक्टर राम किंकर सिन्हा, संरक्षक रामेश्वर राम उर्फ छठन, श्रवण कुमार अग्रवाल व राजेंद्र पाल, उपाध्यक्ष प्रोफेसर शीला सिन्हा, प्रोफेसर डॉक्टर आलोक रंजन कुमार, इल्ताफ हुसैन, शेख मुजाहिद हुसैनाबादी, कौशल किशोरम, डॉक्टर अक्षय कुमार चौहान, मोहम्मद हसीम आलम व उत्तम कुमार, संगठन सचिव मोहम्मद नासिर, संयुक्त सचिव शिवशंकर यादव, विधि सलाहकार आलोक कुमार व प्रेमतोष कुमार सिंह, मीडिया प्रमुख संजय ओझा, अंकेक्षक डॉक्टर मलय कुमार रॉय, सदस्य रवि प्रकाश व करिश्मा कांसेकार को चुना गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था मौसम के अध्यक्ष विनोद सागर ने की। वहीं मंच संचालन प्रधानाचार्य कुलदीप कुमार ने किया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के निदेशक मोहम्मद हसीम आलम ने किया। इस मौके पर दर्जनों लोग उपस्थित रहे। तो साहित्य की सेवा करने वाला व्यक्ति कभी बुजुर्ग नहीं होता, वो हमेशा युवा ही रहता है। चाहे वो 90 साल के हार्मले साहब हों, चाहे शेक्सपियर साहब हों, जो भी लेखनी के माध्यम से वह युवा बना रहता है। और यह युवापन ही समाज को बिल्कुल स्वस्थ और सानंद रखता है। एक क्रांतिकारी विचारधारा देते हुए अपनी लेखनी से अपने कलम को तलवार बना करके समाज के भ्रष्टाचार और बहुत सारी विडंबनाएं हैं, बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, बहुत सारे आडंबर हैं, उनको प्रकाशित करता है, उद्घाटित करता है और उससे निजात दिलाता है, हमें मार्गदर्शन करता है और समय समय पर संपादकीय लिख करके इस पर हमें प्रकाशित करते हैं और हमें ज्ञान से प्रेषित करते हैं, हमें देते हैं यह बात जो हम नहीं उस पर सोच पाते हैं। लेकिन हम भी खुद एक लेखक बने, एक राइटर बने, यानी एक संपादक भी बन सके। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें एक लेखक होना होगा, एक कवि बनना होगा, एक साहित्यकार बनना होगा और तब धीरे धीरे स्नेह स्नेह एक क्रम से हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी बड़े व्यक्ति को देखते हैं तो उसका अनुसरण करना चाहते हैं पहले, और अनुसरण करते करते कब हम उसके लेवल के हो जाते हैं यह मुझे भी खुद नहीं पता होता है। और तब पीछे जब हम देखते हैं तो मालूम हुआ कि बहुत सारे अतीत से लेकर के वर्तमान तक एक मेरा इतिहास बन चुका है। और वह इतिहास आज विनोद सागर के पास है, जो इस
झारखंड को बदलने की परिकल्पना करने के लिए, एक क्रांति लाने के लिए ऐसे ही शीर्षक का चुनाव किए अपनी पत्रिका का, अपने दैनिक समाचार पत्र का, और वह नाम है बदलता झारखंड। तो अवश्य ही बदलता झारखंड हमें, आपको और पूरे झारखंड को बदलने का प्रयत्न कर रहा है, और मेरा भी इसमें सहयोग रहेगा। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, यह पेपर जो अभी 4 पृष्ठ का था, जैसा कि मुझे सागर जी से बातचीत हुई कि अब यह 8 पेज का हो जाएगा। तो यह अपने आप में एक लक्ष्य है और एक बिग हैंड आपकी तरफ से होना चाहिए इसके लिए। तो यह बहुत बड़ी बात है कि जो आदमी पहले पढ़ता था कि एक पेज का समाचार कहीं हाथ से लिखा हुआ रहता था, यह इतिहास है समाचार पत्र का, बुलेटिन पढ़ते थे। आप लोग की किताबों में जब पढ़ाते होंगे, कौन सा है, मिस्टर हैमेल वाली कहानी जो है, द लास्ट लेसन, है ना, तो वहां उस जमाने में एक बुलेटिन छपती थी, लोग वहां भीड़ लगाते थे, हाथ से लिखा हुआ बुलेटिन छप जाता था। और आज प्रकाशन से, मुद्रण से जितने भी प्रेस खुले, आज हम लोगों के बीच में मतलब प्रतिदिन उपलब्ध हो जाता है, हमारे घर तक पहुंचता है वह। तो यह हमारा सौभाग्य है कि हम आज साहित्य के प्रति रुचिकर हो गए हैं और उसके प्रति अपनी लेखनी भी चलाते हैं। तो आइए हम सभी मिल करके इस बदलता झारखंड में अपनी भी लेखनी चलाएं और इस क्षेत्र के समाचार से, इस क्षेत्र के ज्ञान से, इस क्षेत्र के बच्चों के जो कविताएं वगैरह हैं, उन सबसे भी इसको सराबोर कर दीजिए, ताकि समझ सके हम सभी कि हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे भी साहित्यकार हैं और हमारी शिक्षक और शिक्षिकाएं भी इस योग्य हैं कि इस क्षेत्र में साहित्यिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं और बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। और इसके बढ़ाने के लिए विनोद सागर जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं बदलता झारखंड के संपादक महोदय को और उनके पाठकों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज यह जो विमोचन हुआ है नए साल का, कैलेंडर का, इसके लिए हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह निरंतर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अशोक सर और जितने भी यहाँ पे मौजूद मेंबर्स हैं। जैसा कि सर ने बताया, बदलता झारखंड, तो आपके हाथ में जो पेपर है, जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर में आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल इस घर पे ले जाकर देखें, पढ़ें। इसमें बहुत सारे चीज़ें दिखाई गई हैं और हर मंथ और हर दिन आपके माध्यम से आप बदलता झारखंड का न्यूज़ भी डाल देते हैं सक्सेस पब्लिक स्कूल ग्रुप में, पब्लिक ग्रुप में, कि ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रही हैं जो बहुत सारे पत्रकार जो छापने से डरते हैं, शायद वो न्यूज़ दिखाना नहीं चाहते, समाज का डर होता है या फिर पॉलिटिकल लीडर का प्रेशर होता है, वो आप ना दिखाएं। लेकिन विनोद सागर जी एक ऐसे पत्रकार हैं और ऐसे न्यूज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि उन चीज़ों को भी दिखाते हैं जो कि समाज में बहुत लो लेवल का, स्तरीय लेवल का, यानी ग्राउंड लेवल का जो रिपोर्टिंग होता है, उस न्यूज़ को दिखाते हैं। क्योंकि मैं जब इनसे जुड़ा, और मैं आज से सागर से नहीं जुड़ा हूँ, बहुत पहले से, क्योंकि हमारे मित्र भी हैं सागर जी, और इनकी जो ग्राउंड लेवल से जो काम हो रही है, तो मैं इनसे इसलिए जुड़ पाया क्योंकि ये जो जेन्युइन चीज़ें हैं, बहुत सारे न्यूज़ ऐसे भी जपला क्षेत्र में या हुसैनाबाद में है जो पैसों पे काम करती है, लेकिन विनोद सागर जी का एक ऐसा पत्रकारिता है जो कि उन्होंने पैसे को कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं दिया, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जिस समाज में बदलाव हो, उन चीज़ों पर उन्होंने काम किया और नाम भी बहुत ही अच्छा इन्होंने चुना, जो हम इसलिए मुझे बहुत पसंद है। बदलता झारखंड मीन्स एक नई सोच है कि हम झारखंड को बदले कैसे। और कहीं ना कहीं ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, हम एक टीचर्स हैं, चाहिए भी कि हम वैसे क्रांतिकारी चीज़ों को करें जो हमारे समाज में बदलाव हो। इसके लिए सागर जी को बहुत बहुत बधाई कि इतना अच्छा न्यूज़ आप जो है हमारे क्षेत्र में, हुसैनाबाद क्षेत्र में, हैदरानगर क्षेत्र में आप लाए हुए हैं और ये आपका जो न्यूज़ आगे बढ़ता जाए, इसके लिए हम लोग फुल सहयोग है, फुल सपोर्ट है कि बदलता झारखंड आने वाले डे में नंबर 1, झारखंड का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बने और न्यूज़ प्रेस बने, ताकि इसे ना सिर्फ पलामू में, ना सिर्फ हैदरानगर, हुसैनाबाद में देखें, बल्कि पूरा झारखंड में इसे देखा जाए, इसको पढ़ा जाए। क्योंकि इनका जो रिपोर्टिंग है, मैंने बताया कि ग्राउंड लेवल से आप हर दिन इनका न्यूज़ देखते होंगे,
तो वैसे मुद्दाओं को ये दिखाते हैं कि जो समाज में लोग पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, तो उन चीज़ों को इन्होंने दिखाने का काम किया। और मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से इनका न्यूज़ जो है हमेशा आता रहे और बिना किसी चीज़ से डरे हम सबको आगे इस न्यूज़ को ले जाना है, इस तरह इस बदलता झारखंड को आगे बढ़ाना है। एक बार विनोद जी के लिए क्लैप होता है, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्राउड होता है, क्योंकि आप देख भी सकते हैं इनको, क्योंकि जो वाइट कोट पहने हुए हैं, इतने कम एज में इतना बड़ा काम करना। हर मंथ में एक यानी कि किताब आती है, हर दिन शाम तक न्यूज़ रेडी कर लेना बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आलोक सर ने बताया कि 20 घंटा काम करना, कहीं ना कहीं 24 घंटा हमें मिलता है, कोई 20 घंटा काम कर रहा है। सोचिए उनके अंदर किस तरीके का जोश भरा हुआ है। कोई पैसे के लिए इतना काम तो नहीं कर सकता है। 20 घंटा 24 घंटे में से कोई वही काम कर सकता है जिसको समाज में कुछ बदलाव चाहिए, अपने एरिया के लिए कुछ सोच रखता हो, वो 20 घंटे काम कर सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि पैसे के लिए 20 घंटा काम कर सकता है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है सागर जी का कि 18 घंटा 20 घंटा पर डे देना, और ये बहुत ही सराहनीय वाली काम है, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता है। तो तालियां इनके लिए बिल्कुल बनता है। और मैं चाहूँगा कि सक्सेस पब्लिक स्कूल के लिए भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप लोग ये भी देखते होंगे कि हर न्यूज़ को लोगों तक पहुँचाते हैं, क्योंकि सक्सेस पब्लिक स्कूल कहीं ना कहीं एक वैसा काम कर रहा है जो समाज में बच्चों को बदलने का काम कर रहा है, डेवलप करने का काम कर रहा है, एजुकेट करने का काम कर रहा है। इसलिए सागर जी जो है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि सक्सेस पब्लिक स्कूल में अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ के बच्चों को मनोबल को बढ़ाया जाता है। इसलिए बिना पूछे, बिना संकोच किए डायरेक्ट बोलते हैं कि सर आज ये न्यूज आपका आ रहा है, देख लीजिए आप। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है हम लोगों के लिए कि जो अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं उन चीज़ों को ये लाइट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्कूल एजुकेशन हब उनसे जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? और भी तो न्यूज़ वाले हैं, उनसे भी जुड़ सकते थे, लेकिन सागर जी से ही क्यों? क्योंकि इनका जो न्यूज़ है और उसमें जो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो लिखावट है, बहुत ही शुद्ध होता है। और इसका कहीं ना कहीं श्रेय हमारे आलोक सर को भी जाता है, क्योंकि हमारे हिंदी प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छा हम लोगों को शिक्षा दिए हैं। हम लोग सभी यहाँ पे मौजूद ऑलमोस्ट इनके स्टूडेंट रह चुके हैं आलोक सर के, क्योंकि बहुत ही अच्छा सर का प्रोनाउंसिएशन है, तो जो कि हम लोग को बताया गया और आज उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। और कोशिश है कि हम लोग अपने क्षेत्र में एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम को लेकर बढ़े। इसी चीज़ों के साथ में थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द अटेंडिंग अस। थैंक यू सो मच।